मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। लाइव हुई कि नहीं चेक कर ले। सुबह की तरह पता चले 7-8 मिनट बाद शुरू हो रही क्लास। बालक मेरे को गाली बके कि सर लेट आते हैं। भाई लाइव होगी तो यस सर लिख दो। आकाश कह रहा लाइव नहीं हुआ है। जय हिंद भाई अंकित। अगर लाइव है, नरेश जी कह रहे लाइव है जी। विनोद कह रहा है, शिवम कह रहा है, मेघा भी कह रही है, धर्मेश भी कह रहा है यस सर। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे लाइव है। और कहना देख तो देखिए यार, सुबह की बातें कुछ चर्चाओं में शामिल कर लेते हैं। मैंने 2-3 चीजें लिखवाई सुबह। देखिए, मैं जल्दी नहीं करना चाह रहा, धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ। आरवाईपी ऐप में कंटेंट अपडेट हो रहा है, लगातार हो रहा है ना भी अपडेट लगातार। कितने चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गए? अच्छा, अलजेब्रा सिम्प्लीकेशन ये तक भी आ जाएगा 7300, ठीक है। और वो ओटीपी की जो प्रॉब्लम बता, सोल्व हो गई ओटीपी की प्रॉब्लम, ठीक है। कल से हॉलीडे कहाँ है कोई? कल से डाउट रहेगा और मैं अभी करंट में जितने भी क्वेश्चन आए उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। बेटा इशू आरवाईपी ई बुक ऐप पे लगातार कंटेंट अपडेशन चल रहा है। पहले 2 चैप्टर 100% सारे क्वेश्चन के लाइव सॉल्यूशन आ चुके हैं। बाकी 2 चैप्टर्स जो है उससे अगले 2 चैप्टर उनका वो हो रखा है, क्या नाम है, अपलोडिंग हो गई है। लाइव करना है, कल हो जाएगा, परसों परसों हो जाएगा लाइव। आइए, मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता लेता हूं जिन पे हमने चर्चा की थी। सुबह मैं पढ़ा रहा था कि भैया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, इसमें ए और बी में जो बड़ा हो, ए और बी में जो बड़ा वो मैक्सिमम, जो बड़ा वो मैक्सिमम। पीयूष है, ओ पीयूष एक बार फोन उठा लियो किसका। जो बड़ा वो मैक्सिमम और जो छोटा छोटा वो मिनिमम। आए, इसी के बाद मैंने एक बताया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इफ अगर ओड है और एन अगर इवन है तो मिनिमम 0। ये सारी कहानियां हमने पढ़ी थी और उम्मीद है आपको यहां तक की बातें समझ आई होंगी। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इस सवाल पे आ जाते हैं। सुबह यहीं से छोड़ा था, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए।
देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब तक आप इन सवालों को साइन कोस में नहीं तोड़ेंगे, यानी किसी एक में तोड़ना होगा, साइन में या कोस में। और साथ ही साथ एक और भी बीमारी है, एक में तोड़ने के साथ साथ पावर भी एक ही लानी होगी। एक में तोड़ने के साथ साथ पावर भी एक ही लानी होगी, एक जैसी पावर चाहिए, तब जाके सवाल सोल्व होगा। एक मिनट, ये देखता हूँ गलत तो नहीं है सवाल। हाँ पीयूष बाबू। भाई टाइपिस्ट को बोल के कान पे ना कनपट्टी ना बांधा करे, क्योंकि सारा गलत टाइप करता है। कोस की पावर 4 थीटा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूरे सवाल को एक ही मिलाना होगा, या तो साइन में या कोस में, एक ही टर्म में सेटल करना होगा सवाल को। कैसे, आप ध्यान दीजिए। तरीका यह है, साइन स्क्वायर को लिख लेता हूं मैं 1 - cos² थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। यहां से -cos² थीटा कॉमन ले लेता हूं, यहां बचा 1, यहां बचा -cos²थीटा। तो 1 - cos²थीटा, 1 - cos²थीटा क्या होता है जी, sin²थीटा। अब मेरे बेटे, इस कहानी को आप पढ़ चुके हैं भाई। ये तो न्यूमेरिकल आ गया और ये एक टर्म बनी, इसको हमने आज सुबह समझा ही था कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी मेरे बेटे 1/2 की पावर n, n की वैल्यू है 2। और मिनिमम के लिए अगर इवन पावर है तो मेरे बेटे मिनिमम होनी है 0। दोनों लेके चलेंगे, एक बार लेके चलेंगे 1 - 1/2 की पावर 2 यानी 1/4, और एक बार 1 - 0। तो एक बार उत्तर आएगा 3/4, एक बार उत्तर आएगा 1। ये बड़ा है, ये मैक्सिमम, ये छोटा है, ये मिनिमम। जो वैल्यू मिनिमम ना छोटी है वो मिनिमम, जो बड़ी है वो मैक्सिमम। सीधी सी बात, नो बकवास। यूपीएससी का बेटा प्रोग्राम तैयार हो रहा है, टीचर्स डे पे लॉन्च कर देंगे उसको। मैं इसका शॉर्टकट भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। करिए जिस सवाल को, करिए मेरे प्यारे बच्चों। यूपीएससी का पूरा प्रोग्राम है, मन में बना रखा है आप सबके लिए। इस जो 5 सितंबर टीचर्स डे, उस दिन अनाउंस करेंगे। आइए मेरे बच्चे, मैं इनका शॉर्टकट भी आपको समझाऊंगा मेरे बेटे। अभी आप लॉन्ग कट समझो। देखिए जी, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, ये बेसिकली इक्वल होता है 1 - 3
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चे गालियां बकेगा, ये कहाँ से नया नियम निकाला है। तो मेरे भाई अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता होगा, मैंने पढ़ा रखी है ना। अब इस प्रोग्राम को सेट करिए और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए मिनिमम। तो मैक्सिमम हो जाएगी 1/2 यानी 4, और इवन पावर है तो मिनिमम हो जाएगी 0। दोनों रखिए, 1 - 3 × 1/4 और 1 - 0। तो ये आएगी 1 3/4 एकम 4 में 1/4। तो छोटी वैल्यू मिनिमम, बड़ी वैल्यू मैक्सिमम। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हाँ है ना। क्लियर है मेरे बच्चे। साउंड मिस्टेक कैसे है भैया, करिए जी इसका। शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, परेशान ना हो। तुम बच्चे हो बाउले, पहले ही शॉर्ट ट्रिक बताओ। शॉर्ट ट्रिक अबे समझा ले, आगे से मैं सारी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बाउले ना बना करो। आइए जी, देखिए मेरे बेटे, ये फार्मूला इसका होता है, आपको करा रखा है कैसे। अब इसे सोल्व करना है तो इसको उठा लो, इसकी मिनिमम हो ना मैक्सिमम हो जाएगी 1/2 और मिनिमम इवन पावर है तो 0। 1 - 2 × 1/4, 2 × 0। तो ये आएगा 1/2 और ये आएगा 1। तो ये वैल्यू होगी मेरे बेटे मिनिमम, और ये वैल्यू होगी इसकी मैक्सिमम। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, अभी कराए हैं वही तो सवाल है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। सबसे पहला सवाल यही तो लिए थे। साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, यही तो है। साइन की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की वैल्यू 3/4 से 1/1 तक होगी, यानी मैक्सिमम 1 और मिनिमम है 3/4। तो ये सवाल ऐसे भी दे देता है, नाराज क्यों रहा बेटे, ऐसे भी आ जाता है। तो यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर देता हूं। देखिए यार, साइन की कोई भी पावर हो और लेकिन इवन होनी चाहिए। टू का मल्टीपल होने का मतलब है कि दो से हम किसी भी संख्या को गुना करेंगे वो इवन ही होती। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, कोस की कोई भी पावर हो, वो भी इवन अगर पावर है, साइन की इवन पावर हो और अगर कोस की इवन पावर हो, अलग अलग हो, एन एम हो, लेकिन 2n और 2m का तो दो से भाग होने वाली पावर होनी चाहिए, इवन पावर होनी चाहिए। तो ऐसे सवालों के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना, वो 1 पे लाई करेगी। और टू गेट द मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप थीटा की वैल्यू 45 रख दें। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप थीटा की वैल्यू क्या रख दें, 45 डिग्री। टू गेट द मिनिमम वैल्यू, पुट 45 डिग्री इन द क्वेश्चन। फिर से समझाता हूं। किसी भी क्वेश्चन में जहां साइन की इवन पावर प्लस कोस की इवन पावर हो, वहां मैक्सिमम हमेशा 1 होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मैक्सिमम हमेशा 1 आएगी। मिनिमम निकालनी है तो थीटा 45 डिग्री रख दो। क्यों रख दो? जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यू निकलती है सही मायने में वो डिफरेंशिएशन के थ्रू निकलती है, और डबल डेरिवेशन करना पड़ता है, तब इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना पड़ता है, वो 45 डिग्री पे बैठता है। अब बात यह है कि हमें क्या डिफरेंशिएशन पढ़नी है? बिल्कुल नहीं पढ़नी। हमें तो वहां से छोटे मोटे रिजल्ट है वो यूज करने हैं, ठीक है, जैसे सवाल का इस्तेमाल करते हैं। यही वाला सवाल है, यहाँ वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे भी इवन पावर है, यहाँ पे भी इवन पावर है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। अगर मिनिमम निकालनी, मतलब मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम निकालनी 45 रखो। भाई साइन 45 क्या होता है, 1/√2। वर्क करोगे 1/2। कोस 45 1/√2। 1/√2 का वर्क करो ना, वर्क 1/√2 की पावर 4 करनी है, तो ये आ जाएगा 1/4। जोड़ दो दोनों को, एलसीएम आएगा 4, 2 + 1 तो उत्तर आएगा 3/4। यानी मिनिमम वैल्यू 3/4, मैक्सिमम वैल्यू 1। हाँ है ना। वीडियो रुक रही है क्या? इस वाले सवाल पे आएगी। जैसे अगर हमें इसी सवाल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम तो आंख बंद करके हाथ जोड़ के लिख दीजिए 1 ही होनी है। एंड टू गेट द मिनिमम वैल्यू क्या करें, थीटा 45 रख दो। साइन 45 1/√2, 1/√2 की पावर 6 कर दो। कोस 45 1/√2 की पावर 6, ये भी 1/8 आएगा, ये भी 1/8 आएगा। सोल्व करेंगे तो 1/4 है। तो मिनिमम 1/4 और मैक्सिमम वैल्यू 1 मेरे बेटे। हाँ है ना। करिए जी इसको भी ट्रिक से।
देखिए जी, मैक्सिमम तो 1 होनी है, मिनिमम निकालने के लिए थीटा 45 रख दो, साइन 45 1/√2 पावर 4, तो ये आएगा जी 1/4। तो मिनिमम आएगी मेरे बेटे 1/2 और मैक्सिमम आएगी 1। मैक्सिमम 1, मिनिमम 1/2, है ना, 1/2 गलत दे रखे ऑप्शन। अभी तक मैंने 3 बातें सिखाई हैं, तीनों लिखवाता हूं दोबारा से ताकि आपको याद रहे। कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी, आसान है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, ए और बी में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। ए और बी में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जो छोटा होगा वो मिनिमम। दूसरी बात, कोस की पावर एन थीटा, भैया मैक्सिमम तो 1/2 ही होनी है। अगर एन इवन है तो मिनिमम 0, ओड है तो -1/2। तीसरी बात अभी ये लिखवाई है कि भैया साइन की पावर इवन हो, कोस की पावर भी अगर इवन है, कुछ भी हो, डिफरेंट डिफरेंट भी है, 2n और 2m अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अगर डिफरेंट डिफरेंट है या सेम है लेकिन दोनों इवन है, तो मैक्सिमम तो हर हाल में 1 आएगी, +1। एंड टू गेट द मिनिमम वैल्यू यू जस्ट हैव टू अप्लाई थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हर एक के लिए अलग अलग कंडीशन है। इसके लिए साइन इंटू कोस रेज टू पावर एन होगा तभी अप्लाई होगा, ये स्क्वेयर स्क्वेयर होगा तभी अप्लाई होगा, तो आंसर निकलेगा। यहां दोनों जगह में साइन और कोस की इवन पावर होनी चाहिए, ये नहीं कि इवन पावर ना हो कुछ और हो जाए तब भी आ जाएगा। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं पक्का? अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बेटे, अगर ए साइन थीटा, छोटी छोटी 4-5 टिके बस उसी पे काम चलना है सारा, प्लस बी कोस थीटा, अगर ये ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो हर हाल में रूट में प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र होगी, और मिनिमम जो वैल्यू होगी वो माइनस में रूट में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। कैसे बनी उस पर अभी मत जाइए, वो शायद हमारे हिस्सा भी नहीं है काम का। होने के लिए करना क्या होगा कि आप रूट ए स्क्र बी स्क्र से इधर भी भाग देना होगा, इधर भी भाग देना होगा, फिर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाना होगा, उससे वैल्यू निकल के आती। उतना मत जाइए, वो आपके लेवल की बात नहीं। आप तो सिर्फ इस ट्रिक को याद कर लीजिए। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा है तो मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, जैसे सवाल पे आता है। सवाल है 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो इसकी जो मैक्सिमम होगी मेरे बेटे वो प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगी, एंड टू गेट द मिनिमम वैल्यू माइनस में होगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब आप जानते हैं 9 और 16 25 का वर्गमूल 5, तो ये +5 आएगी और ये मेरे बेटे -5 आएगी। हाँ है ना, ये मेरे सही उत्तर होंगे। करिए जी सॉल्व।
देखिए यार, कह रहा है 5 sin थीटा +12 कोस थीटा। कुछ नहीं करना, ए स्क्र प्लस बी स्क्र निकालिए। तो 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग निकालेंगे तो ये आएगा, ट्रिपलेट होता है 5 12 13, तो ये आएगा 13। तो मैक्सिमम होगी +13 और मिनिमम होगी -13, क्योंकि दोनों में है तो यही कहानी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। एक में मैक्सिमम में प्लस है, मिनिमम में माइनस है। अब मेरे बच्चे, ये बहुत बार क्या होता है, इतना साफ सुथरा मिलता नहीं है सवाल जितना भी मैंने कराया। जैसे ये वाला सवाल, सवाल है 27 sin थीटा इंटू 81 कोस थीटा। कह रहा है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। ब्रांच पंजे पे आ जा। आइए मेरे बच्चे, सोमिया जी आ जाइए, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। 27 को लिखते हैं 3 की पावर 3, 3 3 9 27। 81 को लिखिए 3 की पावर 4। और मेरे बेटे ये एक बेसिक नियम है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो आएगा 3 की पावर 3 sin थीटा +4 कोस थीटा। और मेरे शेरों, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने निकाली हुई है। 3 sin थीटा +4 कोस थीटा की मैक्सिमम 5 और मिनिमम -5। तो इस सवाल में हम कह देंगे जी मैक्सिमम जाएगी 3 की पावर +5 और मिनिमम चली जाएगी 3 की पावर -5। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, और इसे प्लस लिखना होगा तो 1/3 की पावर 5। ये पावर शॉर्ट्स एंड एसेस का नियम है कि अगर पावर नेगेटिव या पॉजिटिव करनी हो तो 1/, लिख लेते हैं। यानी या तो ये ऑप्शन ठीक है। आइए जी, अब ये थोड़ा सा और अच्छा सवाल बन गया, करिए जरा कोशिश।
आइए मेरे बच्चे, ये सवाल थोड़ा सा विचित्र है, हल्का सा ध्यान देना होगा। देखिए मेरे बेटे, यहां है टेन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। टेन को मैं लिख लेता हूं कैसे, 5 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस में 2 कोस स्क्वेयर थीटा -4। अब आपको याद होगा, पता नहीं याद है कि नहीं, कि कोस 2 थीटा का मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, और वो था क्या, 2 कोस स्क्वेयर थीटा -1। याद है या नहीं आपको, ये फार्मूला याद है? 2 कोस स्क्वेयर थीटा -1। तो -4 को मैं -1 -3 लिख दूं, कोई बुराई तो नहीं है? नहीं। अब मेरे शेरों, ये फार्मूला पढ़ा है कभी? आप कहेंगे जी बिल्कुल पढ़ा है सर, ये हो गया 5 sin 2 थीटा का फार्मूला। ये फार्मूला पढ़ा है कभी? हाँ सर ये पढ़ा है, ये हो गया cos 2 थीटा का फार्मूला। भैया कुछ नहीं तो 1 लगा दिया, -3 अलग से। अब मेरे बेटे, मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, 5 sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। देखिए यार, मैंने फार्मूला लिखवाया था a sin 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा। अगर माइनस भी होगा तो माइनस यहां लगा देंगे, तो सेम वही फार्मूला है। जैसे मान लो, जैसे इससे पहले कर रहे थे 2 sin 2 -3 cos 2 थीटा। घबरा क्यों रहे हो? ये माइनस यहां से हटा के यहां लगा दो, हो गया वही सेम चीज। b की वैल्यू -3 लेनी। तो कहानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये है कि सेम वही फार्मूला बन गया। भाई एंगल सेम होना चाहिए, एंगल दोनों जगह सेम होना चाहिए, दोनों जगह हमारा सेम है। यहाँ पे अगर x एंगल है तो यहाँ पे भी तो x ही है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, निकालेंगे तो 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 1, 25 और 1 26, तो मैक्सिमम हो जाएगी +√26, मिनिमम हो जाएगी जी -√26। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब ध्यान दीजिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखोगे तो √26 -3 ही वाली, ये हो गई इसकी मैक्सिमम। अगर आप इसकी मिनिमम लिखोगे तो -√26 और -3 ही होगा, ये हो गई मिनिमम। ये सवाल ने आपसे पूछा है, तो 26 -3 और, नहीं ये तो गलत है, ये सही है, बाकी पता नहीं ऑप्शन क्यों गलत बना रखे, टेपिस्ट ने गलत लिखे हुए। समझ गए जी? ये हमारे सवाल का सही उत्तर। ये सवाल ऐसे है, कोस थीटा प्लस साइन 30 + थीटा, कह रहा है जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए। करिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, फॉर्मूला खोल लो पहले,
ये कोस थीटा है, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला था, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सूत्र है। तो ये कोस थीटा है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 कोस थीटा हो गया, कोस 30 की वैल्यू √3/2 है साइन थीटा। सोल्व करोगे 2 एकम 2 और 1 3, तो यह आ जाएगा 3/2 कोस थीटा और प्लस में √3/2 साइन थीटा। अब यही वही सवाल हो गया जो अभी हम करके आ रहे हैं, 3/2 कोस थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा। तो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, क्या सूत्र लगेगा, पहले ए प्लस ए स्क्वायर निकालो तो 3/2 का वर्ग 9/4 प्लस बी स्क्वायर करोगे √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, तो यह आएगा मेरे भाई 9 और 3 12/4 यानी 3, तो √3। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरे बेटे वो आएगी प्लस √3 और मिनिमम आ जाएगी -√3। बस ये हमारा उत्तर हो गया, सीधा सीधा सूत्र उत्तर जो समझो। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है। देखिए मेरे बच्चे अगली ट्रिक, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा हो, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा हो, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा हो, या मतलब यही होगा और टेन पीछे हो जाएगा कोट आगे हो जाएगा, यही कहानियां चलेंगी। तो ऐसे इस सवाल की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी मेरे बेटे प्लस इन्फिनिटी, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी मेरे बेटे वो आएगी कितनी, 2√AB, 2√AB। ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी और मिनिमम वैल्यू 2√AB होगी। आप कहे जी हमें इसका डिटेल प्रूफ करके बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, मैं डिटेल भी आपको समझा सकता हूं, मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आनी चाहिए। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो बेसिकली ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर ये दो टर्म है, और मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन जो होता है मेरे बेटे वो हमेशा ही ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो दो नंबर ले लेता हूं मैं, एक नंबर ए एक्स स्क्वायर और एक बी वाई एक्स स्क्वायर। मैं कहूँ इनका अरिथमेटिक मीन निकालिए, तो आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर बाई 2, और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो मल्टीप्लाई में होता है ए एक्स स्क्वायर इंटू बी वाई एक्स स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर, ये दो इधर ला के गुना करोगे तो आएगा 2, अंदर बचेगा √AB, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√AB होगी। अब इसमें भी वही चीज है, क्योंकि आप जानते हैं कि ए टेन स्क्वायर थीटा है और कोट को हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा, ये भी सेम वही सेम बना रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, जिसकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 2√AB होगी, जिन्होंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा अलजेब्रा का मैक्सिमम वो जानते हैं इस बात को। तभी मैंने कहा बिल्कुल परेशान ना हो, छोटी छोटी चीजें पढ़नी है याद करनी है वो याद कर लेंगे। कुल मिला के 5 ट्रिक है मैक्सिमम मिनिमा की, और कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बचेगा आपका, हर क्वेश्चन आप क्रैक करेंगे। ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम 2√AB, बस इसी पे सवाल ले रहे, बताइए। और आप ये मत सोचिए कि क्लासें कम हुई हैं, बीच में छुट्टी हुई 2-3, इसलिए ताकि आप अपने डाउट वाउट इकट्ठे कर ले। आज ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा 5-7 मिनट का, कल कराऊंगा। कल से आपके प्रीवियस ईयर पेपर के भी 2 दिन में खत्म कर दूंगा। जो
19, 20 और 21 में अब तक सवाल आए। तो मुझे लगता है कि हमारी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी, डाउट भी लगभग मैं खत्म कर दूंगा आपके। उसके बावजूद 2 दिन के बाद फिर आपके ही डाउट लेने हैं मैंने सारे। आइए जी, देखिए यहां है 25 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा, यानी ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, मैक्सिमम इसकी इन्फिनिटी जानी और मिनिमम के लिए 2√ab, ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू 9। अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3, तो 5 दूनी 10, 10 3 30। योर आंसर शुड बी 30। तो मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी कितनी मेरे बेटे? 30। करिए जी इसे। अब देखिए इस वाले सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे शेरों, तो आप पाएंगे कि 12 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं क्योंकि इन्फिनिटी होती है। मिनिमम होगी 2√ab। ए 12 है, बी 3, 12 3 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी 12। मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 12। सेम वही सवाल यहाँ आ गया भाई, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम हो जाएगी 2√ab, 27 गुना 3। तो देखो मेरे बेटे 2, 27 गुना 3 81, 81 का वर्गमूल 9, 9 दूनी 18। मिनिमम वैल्यू होगी जी 18। हाँ है ना? अरे बोलो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब यहां फंस गए। यहां क्या है कि टेन और कोट तो दे ही नहीं रखा, लेकिन आप तो जानते हैं कि 12 सिकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ ही है ना? और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो भैया क्या करेंगे, 12 को एकम 12 जमा 12 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 एकम 3 जमा 3 कोट स्क्वायर थीटा। 12 और 3 15 जमा 12 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी को पकड़ लीजिए अलग से। इस कहानी की मिनिमम वैल्यू होगी क्या? 2√ab, 2 12 गुना 3, 12 3 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी 12, 12 होगी और 15 यहाँ है, तो 15 जमा 12 क्या होगी? 27। देखिए मैक्सिमम वैल्यू जब भी पूछेगा ना तो केवल साइन और कोस के केस में पूछेगा, क्योंकि सिकेंट हो, कोसिकेंट हो, टेन हो, कोट हो, सबकी मैक्सिमम इन्फिनिटी जाती है। तो इनमें जो वैल्यू पूछता हो मिनिमम पूछता आपसे। समझे भैया? इनमें क्या पूछेगा? मिनिमम। तो मिनिमम का आप ध्यान रखिएगा। हाँ है ना? पक्का? इसी की एक सो ट्रिक ये भी रहती है कि भाई ए सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की मिनिमम क्या हो। अगर यही मैं पूछ लूं तो आप कहेंगे सिकेंड को 1 प्लस 10 में बदलो सर, प्लस बी कोसिकेंड को 1 प्लस कोट में बदल दो। तो सर ये बनेगा ए प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। तो सर ये तो हो गया ए प्लस बी, और ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम क्या होगी? 2√ab।
तो आप इस ट्रिक पे भी आंसर लिख सकते थे कि सर यहाँ a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 3 है, तो 12 जमा 3 हो गया 15, और 12 3 36, 6 दूनी 12, 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी 12, तो 12 15 27 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। वरना एक स्टेप सोल्व कर लेंगे, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप मजे से चीज को समझ पाएंगे। ये चलिए आगे की कहानी है कल की, इसे कल पढ़ाएंगे सुबह सुबह। अब ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है। मैं भी ज्यादा सीरियस होके बहुत लेंथी लेना नहीं चाह रहा चीजों को, थोड़ा बहुत बचा है, मजे मजे से पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कल सुबह 5-7 मिनट में इसे खत्म कर लेंगे और कल हम इससे आगे की क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।